मोस्ट वेलकम। टारगेट विद शिवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा जो 2023 जो 13 नवंबर 2022 को आज हुई है, उसमें हम सामाजिक विषय का आज हल करवाने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उनका सही आंसर क्या है, आज हम आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126वां है सामाजिक विषय में। 126वां प्रश्न है कि वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? ग्रामणी। तो इसमें कौन सा सही है? दूसरा, ग्रामणी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 127वां, आलमगीर नामक पुरस्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। आलमगीर जो है वो हिंडन नदी पे, किस पे है? हिंडन नदी। ठीक है, आंसर हुआ पहला सही। हिंडन नदी आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। 128वां सवाल है कि दैमाबाद पुरस्थल किस राज्य में है। दैमाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो हम सही सही आंसर बताते जा रहे। तो विकल्प तीसरा सही है 128 का। 129वां सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखिए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ? पहला। 130वां, चंपा अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए, चंपा जो राजधानी है, अंग की राजधानी है। इसमें 4 विकल्प दिए। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, काशी की वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, अंग की चंपा है। तो इसका राइट आंसर चौथा होगा। चौथा है अंग। अंग की राजधानी चंपा है। 131वां सवाल, अशोक के पिता कौन थे। देखिए, अशोक के पिता थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ चौथा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य धर्म की स्थापना की। मौर्य धर्म के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे, और बिंदुसार के लड़का थे वो सम्राट अशोक थे। तो क्वेश्चन पूछा गया सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो बिंदुसार। इसका चौथा सही हुआ। 132वां सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे। 132, इंडिका के लेखक है मैगस्थनीज। तीसरा सही है, मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, 133वां सवाल, आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। पहला आंसर सही हुआ। 134वां क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किस किस के बीच में हुआ। चांद बीबी मुगलों के बीच, शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच, मुगलों एवं अफगानों के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इसका आंसर चौथा सही है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। 135वां सवाल, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। वो था मीर कासिम।
तीसरा विकल्प सही है, मीर कासिम। एक सौ 36वां, असहयोग आंदोलन आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ पहला सही। 137वां सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? तो इसका दूसरा सही है, 1930 ईस्वी में। 138वां सवाल, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव वन है वहां सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी के। तो पहला हुआ सुंदरी। 139, किस देशांतर को भारतीय समय मापक को जोड़ा गया? या भारत का मानक समय कितना है? वो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व कर दें। ठीक है, पूर्व। तो इसका आंसर कौन सही हुआ? तीसरा। 140, गर्म जलधारा का उदाहरण कौन सा है? देखिए, क्यूरोसवो गर्म जलधारा है। कौन सी है? क्यूरोसवो। पेरू ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, ओयासियो ठंडी है। तो गर्म जलधारा का उदाहरण कौन है? क्यूरोसवो। तो पहला सही है इसका, क्यूरोसियो। क्यूरोसियो है वो गर्म जलधारा का उदाहरण है। 141वां क्वेश्चन है, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। किन किन के बीच में आते हैं? 5 अंश से लेकर 20 अंश तक। इसका पहला सही है, 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक। ठीक है, अक्षांश तक। ठीक है, 142वां सवाल, कास्ट जो कास्ट है, स्थलाकृति के संबंध है। कास्ट स्थलाकृति का संबंध किससे है? चूने की चट्टान से। किससे है? चूने के चट्टान से। तो 142 का हो गया आपका दूसरा सही, चूने चट्टान से। चूने की चट्टान से। 145वां, थालघाट का संबंध किससे है? थालघाट है वो महाराष्ट्र का एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा घाट पड़ेगा? पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर सही होगा चौथा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। 144, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे है? देखिए, दक्षिण पश्चिम हवाओं का जो संबंध है वो मानसून से है। तो पहला इसका हुआ मानसून। 145वां, निर्वाह कृषि का संबंध किससे है? देखिए, पहले निर्वाह कृषि का मतलब जान लें। निर्वाह जो कृषि का संबंध है वो छोटे जोतों से है। ठीक है, तो छोटे जोत की जब जनसंख्या ज्यादा होती है तो जब खेत कम होते हैं, जमीन कम होती है, तो उसमें जो व्यक्ति है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करता है, उसे निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। तो इसका कौन सा सही है? व्यापारिक कृषि, मिश्रित कृषि, बागाती कृषि, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका चौथा आंसर सही हुआ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
146 146 में कौन सा है? देख रहे 146 देखिए 146 निम्न में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए नकदी फसल कौन है? कपास, जूट, तंबाकू। ये नकदी फसल है जिनको डायरेक्ट मार्केट बेच करके बेचा जाता है। बेचा तो सभी को जाता है, लेकिन जो नकदी फसल के अंतर्गत कपास, जूट और तंबाकू आते हैं, तो उसका राइट आंसर दूसरा होगा, कपास, जूट और तंबाकू। ठीक है। 147 निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। बुशमैन अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। जराबा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सही है। एस्किमो कनाडा, ये गलत है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड एरिया में पाई जाती है। पिग्मी अमेजन बेसिन में, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। कौन सा हुआ? 147 का हुआ सी। तो एस्किमो जनजाति, एस्किमो हो गया, एस्किमो। ठीक है। तो एस्किमो जनजाति कनाडा में रह के कहाँ रहती है? ग्रीनलैंड के क्षेत्र में। अगला है 148 पृथ्वी की भूपट्टी का निर्माण होता है स्याल से। भूपट्टी स्याल, सीमा, फिर नीफे, ये परतें हैं। स्याल, सीमा, नीफे, 3 परतें हैं। तो भूपट्टी से निर्माण होता है स्याल से। इसका आंसर हुआ तीसरा सही। स्याल। 149 निम्न में कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा पहला है, वो गर्म है। अलास्का की धारा वो गर्म है। कनारी धारा ये ठंडी है। क्यूरोसियो की धारा ये गर्म है। तो पूछा जा रहा है कौन ठंडी जलधारा है? कनारी की धारा। तो इसका तीसरा सही होगा, कनारी। 150 उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इसका चौथा सही है। कितने जिले हैं? 75 जिले। 151 स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया? देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई, 2 अक्टूबर 2014। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। 151 और देख लें, 151 छूट गया था। 151 है कितने वर्ष में कम आयु का, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता? इसका आंसर क्या होगा? 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर है तीसरा सही, 21 वर्ष। ठीक है। एक सौ बावन को देख लेते हैं। 151 कर लिया, 21 वर्ष। 152 यहां लिख लेते हैं। 152 का स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत 2014 में। इसका पहला सही है, 2014 में हुई थी स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो उसका पहला विकल्प है 153 का पहला। 153 कौन सा है? पहला विकल्प है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। ठीक है। 154वां सवाल क्या है?
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका राइट आंसर हुआ दूसरा। कौन सा? दूसरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 155 का है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? देखिए, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। तो इसका राइट आंसर हुआ तीसरा, भाग 3। ठीक है। 156वां सवाल, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इसका राइट आंसर हुआ दूसरा सही, 11। 157, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से, किससे है? तो इसका आंसर हुआ पहला, राष्ट्रपति। और 158वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 21 का में या 21 है, बात एक ही है। तो इसका आंसर हुआ सही दूसरा, 21 का। 159वां सवाल, राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये है, आने जाने स्वतंत्रता ये मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता ये मूल अधिकार, कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन ये नहीं है मूल अधिकार में। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ चौथा सही, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है। 160वां सवाल, निम्न में कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, चीन सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन है, रूस है, इटली नहीं है। तो इसका आंसर हुआ चौथा सही, इटली सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। इस प्रकार से हमने टोटल प्रश्न जो किए हैं 126 से लेके 160 तक, टोटल प्रश्न 35 प्रश्न हो गए हैं। इनको एक बार आप रिवाइज कर लें। अभी हमने इसको शॉर्ट में बताया है। जितने भी प्रश्न आए हैं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं, और हमारी वीडियो, अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें। जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर हो सकता है 1-2 प्रश्न निकल गए हों, लगभग सही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।